एक 50 वर्ष की महिला अपने 2 बच्चों के साथ महाकुंभ प्रयागराज में स्नान के लिए आती है। जैसे ही प्रयागराज में वो स्नान के लिए आती है, सामने से एक बड़ा-सा टेंट लगा हुआ था और उसमें अघोरी बाबा बैठे हुए थे। महिला की नज़र उस अघोरी बाबा पे पड़ती है। महिला एक बक भौचक्की रह जाती है। अचानक से ही देखती रह जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल स्वयं उसके पति से मिलती-जुलती थी। उसे लगता है कि ये मानो न मानो, ये मेरे पति ही हैं, क्योंकि उनकी पति की शक्ल और उस अघोरी की शक्ल एकदम सेम टू सेम मिलती-जुलती थी। और वो रुक जाती है, एकटक देखती रहती है। देखते ही देखते उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। भाई क्यों ना आँसू आ जाएँ? क्योंकि कई साल पहले उनका पति गायब हो चुका था और अचानक इस महाकुंभ में मिल जाते हैं। तो अगर कोई अपनों को कई साल बाद पाता है, तो साधारण सी बात है कि आंसू टपक ही पड़ते हैं। लेकिन बच्चों को क्या पता कि माँ क्यों रो रही है। जब बच्चे पूछते हैं कि माँ आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है, तो माँ ने बताया कि बेटा, जो ये बाबा देख रहे हैं, अघोरी के रूप में देख रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये आपके पिता हैं। अब बच्चों को क्या पता, क्योंकि बच्चों ने तो देखा ही नहीं था। बड़ा बेटा कमलेश 2 वर्ष का था और छोटा बेटा बिमलेश, जो माँ के गर्भ में 4 वर्ष 4 महीने का था, माँ के गर्भ में था। बात कई साल पहले की है। फिर उसके बाद जब रोने-धोने की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, तो बाबा जी से कुछ लोग पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा जी ने अपना स्थान बनारस बताते हैं। उनके 5 बच्चे हैं और पत्नी भी है। 20 साल तपस्या करने के बाद वो अघोरी के रूप में रह रहे हैं। और वहाँ राजा हरिश्चंद्र घाट है, वहीं राजा हरिश्चंद्र घाट के पास मुर्दा घाट है, वहीं पे वो रहते हैं। उसने अपना पता बताया, लेकिन इनको यकीन ही नहीं हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इनका पति है। तो किसी ने कहा कि आप जाओ बाबा के कान में कहो कि पिताजी आप चलो घर, आपको बहुत से घर परिवार के लोग बहुत याद करते हैं, पिताजी आप चलिए। जब कान में अघोरी बाबा के बड़ा बेटा कमलेश कहता है पिताजी आप चलो, तो बाबा जी ने उत्तर दिया, इस कान में सिर्फ महादेव की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें यह सुनकर बड़ा अचरज लगा कि ये तो मान ही नहीं रहे हैं। पत्नी और तेज से रोने चिल्लाने लगती है। वहाँ कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब मामला सुर्खियों में जाता है, मामला पत्रकारों के बीच आ जाता है, मामला सोशल मीडिया में पहुँच जाता है, पत्रकारों के पास पहुँच जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो फिर एक साध्वी थी, अघोरी बनी है जो, वो अपने आप को उनकी शिष्या भी बताती है और पत्नी भी बताती है। उसने कहा अगर कोई मेरे पति को परेशान करेगा तो मैं उसके जो है गर्दन दबोच लूँगी, मतलब जिंदा खा जाऊँगी। दरअसल जो आज की सच्ची घटना है, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। ये बात सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है, ये झारखंड का एक ज़िला धनबाद पड़ता है। धनबाद का एक छोटा-सा शहर है भूली टाउन। भूली टाउन का एक छोटा-सा गांव है श्यामनगर। ये घटना श्यामनगर की है। श्यामनगर के गंगा सागर यादव अपने परिवार के साथ रहते थे और 4 भाई ये लोग थे। दरअसल श्यामनगर के गंगा सागर यादव के पिताजी का नाम था देवलाल यादव। देवलाल यादव के 4 बेटे थे। 4 बेटों में बद्री यादव, प्रयाग यादव, मुरली यादव और गंगा सागर यादव, ये 4 बेटे हुआ करते थे। चारों बेटे आपस में मेहनत मजदूरी करके अपना खान पान करते थे। गंगा सागर यादव की शादी हो चुकी थी और इनके एक बच्चा भी था, कमलेश, जो 2 साल का था, और पत्नी गर्भवती थी 4 माह की। अचानक बद्री यादव की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। गंगा सागर यादव पशुओं का व्यापार करता था।
दूध दूध का व्यापार करता था और दूध के व्यापार के सिलसिले में ये कई कई दिन के लिए बाहर चला जाता था, प्रदेश चला जाता करता था। वहाँ से जानवर लाता था, बेचता था, व्यापार करता था। तो घर में शादी की तैयारियां शुरू थी और पत्नी से ये कहता है कि मैं आपको साड़ी लेने जा रहा हूँ, अच्छी से अच्छी साड़ी लेकर आऊँगा, कुछ सामान भी लेके आऊँगा, शहर जा रहा हूँ। तो पत्नी के लिए कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि इनका शहर आना जाना तो लगा ही रहता था। अचानक ये शाम को 4 बजे घर से निकल जाते हैं, शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर ये वापस नहीं आते हैं। शाम हो जाता है, फिर सवेरा होता है, घर घर में पत्नी इंतजार करती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। तो घर वालों को तो ज़्यादा यकीन नहीं होता कि कहाँ है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हफ्तों हफ्तों दिन 15 दिन भी गायब हो जाता है, शहर में चला जाता, दूसरे प्रदेश में चला जाता है, जानवर खरीदारी के लिए चला जाता है। तो घर वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन पत्नी को एक जो है अजीब टेंशन हो रही कि ये शहर गए हैं, कपड़े के लेने के सिलसिले में गए हैं और ये 1-2 दिन हो, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। फिर 4-5 दिन, हफ्ते भर जब बीतते हैं, जब नहीं आता है, तो इन्होंने जो है खोजना बीनना शुरू कर देते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद जब ये गंगा सागर यादव नहीं मिलते हैं, तब इनके एक दोस्त हुआ करते थे, राम राम सागर गोसाई, राजकुमार गोसाई। राजकुमार गोसाई इनकी ही शक्ल का मिलता जुलता था, इनके गुरु थे, गंगा सागर यादव के गुरु थे राजकुमार गोसाई। तो दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। जब अचानक गंगा सागर यादव हो गए तो उनके घर पता किया गया, तो उनका भी पता कोई अता पता नहीं, वो भी घर से गायब थे। तो इन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखाई तो पुलिस ने कहा कि आप भी अपनी तरफ से जो है रिश्तेदारों के यहाँ, यार दोस्तों के यहाँ पता करते रहिए, और हम भी पता कर रहे हैं, जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आपको सूचित करते हैं। कई साल बीतने के बाद जब कोई अता पता नहीं चलता है, बेचारे बहुत प्रयास करते हैं, पत्राचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत प्रयास करते हैं कि कहीं अता पता चल जाए, मिल जाए, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद बिहार में पटना में एक बस में एक्सीडेंट होता है। तो वहाँ एक खबर भिजवाई जाती है कि शायद मानो न या न मानो, ये गंगा सागर यादव की जो है एक्सीडेंट हुई है, उसकी मौत हो गई है। तो उनके घर से लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन उनको जो है ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ये मेरे पति गंगा सागर हैं। उनको कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखता है, इसलिए फिर वो वापस चले जाते हैं। पूरे गांव को शायद यकीन हो जाता है कि शायद गंगा सागर यादव की कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गई होगी, मौत हो गई होगी। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो अपने माथे में सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती, क्योंकि उनका विश्वास था कि मेरा पति जिंदा है कहीं ना कहीं है। बात रही आई कुछ साल होने के बाद माघ मेला, महाकुंभ प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है 2025 का, अभी इसी समय मौजूदा हालत में चल रहा है। कुछ लोग झारखंड से, उनके गांव से, श्यामनगर से एक जत्था यहाँ स्नान के लिए आता है, महाकुंभ स्नान के लिए आता है। जब लोग आते हैं तो अघोरी बाबा को देखते ही लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो गंगा सागर यादव हैं, ये उसका दोस्त राजकुमार गोसाई है, जो साधु के वेश में है, ये राजकुमार गोसाई है, जो अघोरी के वेश में है, ये गंगा सागर यादव है। मानो ना मानो, ये दोनों लोग गायब हुए थे आज से कई साल पहले। आज आवाज ये जो है यहाँ दिखे दोनों। दरअसल ये घटना सन 1998 की है। 1998 की है, जब राजकुमार व गंगा सागर यादव अपने घर से गायब हुए थे। 27 साल पहले की है। तो कुछ लोग तो भूल गए थे, लेकिन कुछ लोगों को जो है उनके हमजोली के थे, उनको आज भी याद था। तो कुछ लोग उनसे बात करने के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आनाकानी करते हैं। तो किसी ने चुप्पे से वीडियो बना लेते हैं और अपने गांव के ही बद्री यादव को ये वीडियो भेज देते हैं, क्योंकि बद्री यादव उनका भाई होता है। जब वो लोग अपने घर में देखते हैं फोटो हूबहू उनके भाई गंगा सागर यादव से मिलती जुलती है, तो वो जो है अपनी पत्नी को, मतलब अपनी भौजाई को और उनके दोनों बेटों को और उनका भाई बद्री यादव, उनका चचेरा भाई
ठाकुर यादव और कई लोगों को, गांव से 10-12 लोगों को लेके श्यामनगर से प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए रवाना होते हैं। जब वहां आते हैं तो पत्नी एकटक देखते ही रोने लगती है, क्योंकि पत्नी से ज्यादा पति की को कोई कोई पहचान नहीं सकता है, क्योंकि या तो माँ पहचान सकती है या पत्नी पहचान सकती है। तो उन्होंने जो बताया कि ये मानो न मानो ये मेरे पति हैं, इनका दाहिना हाथ टूटा है, दाहिने हाथ की कोहनी जो है बाहर निकली है, 2 दांत बड़े बड़े हैं और माथे पे गड्ढा के निशान है। पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन बाबा मानने को तैयार नहीं होता। तो फिर बातचीत की जाती है, तो किसी ने, अघोरी ने कहा कि आप जो है कमलेश से कहते हैं, उनके बेटे से कहते हैं कि आप इनके कान में कहिए कि पिताजी घर चलो, घर के बहुत लोग आपको याद कर रहे हैं, बहुत याद आती है। तो जब बड़ा बेटा कहता है कान में, तो अघोरी बाबा जी कहते हैं ये कान में सिर्फ महादेव की आवाज़ आती है और किसी की आवाज़ नहीं आती है। जब रोने गाने की जो है सिलसिला तेज से शुरू होता है तो कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मीडिया के लोग भी आ जाते हैं। जब मीडिया के लोग भी आ जाते हैं, कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक साध्वी है जो काली माई के नाम से जानी जाती है। काली माई कहती है अगर कोई ने मेरे पति को परेशान किया तो मैं उसे जिंदा चबा डाऊंगी, जिंदा खा डाऊंगी। अघोरी है क्योंकि माँ सिखाते हैं, तो पथराव शुरू कर देती है। तो बीच बचाव करते हैं लोग, मामला पुलिस तक जाता है, पुलिस के लोग आते भी हैं। मामला जो है इनका जो है बैठ के जो है सारा लिखा पढ़ी करते हैं, और उसके बाद इनको समझा बुझा के शांत करते हैं कि देखिए ये महाकुंभ हो जाने दीजिए, और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम इसकी जांच करते हैं। बड़ा बेटा कमलेश बोलता है इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, अगर डीएनए में हमसे मेल नहीं खाता है, हमसे अलग है, तो हम बिना पूछे बिना शर्त के हम चले जाएंगे। अगर डीएनए सही निकले तो हम बिना लिए इसको नहीं जाएंगे। और बाबा जी ये कहते हैं कि देखिए आपको गलतफहमी हो गई है, एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं, लेकिन मेरा घर बनारस है, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं 20 साल तपस्या करके अघोरी बना हूं, मैं राजा हरिश्चंद्र घाट पे रहता हूं, हरिश्चंद्र घाट पे मेरा बसेरा है, मैं वही रहता हूं, आप कभी भी पता कर लीजिए, ये चल के मिल लीजिए। तो बड़ा बेटा कमलेश कहता है कि आप चलिए, आप अपनी पत्नी से मिलवा दीजिए, आप अपने बच्चे से मिलवा दीजिए, आप अपने माता पिता से मिलवा दीजिए। अगर सब लोग कह देंगे कि ये हमारा पति है, हमारा बेटा है, आपके सारे परिवार से मिलने के बाद सच्चाई हम जान लेंगे, तो हम बिना कहे बिना शर्त के हम अपने गांव चले जाएंगे, आपसे एक भी बात नहीं करेंगे, आपसे एक लब नहीं कहेंगे। जब बात नहीं बनती है तो पुलिस वाले के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। पुलिस सारी जो है लिखा पढ़ी कर लेती है कि देखिए महाकुंभ निपट जाने दीजिए, उसके बाद हम जांच को वेरीफाई करेंगे, जांच उसके बाद करेंगे। अगर मामला सत्य है तो आपको आपके पति के पास भेज देंगे, अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको भेज देंगे। दरअसल ये कहानी के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। ये कहानी से आपको जो घटित हुई है घटना, ये घटना 26 फरवरी 2025 की माघ मेले में घटना घटी है, और ये सच्चाई है। माँ बेटे बहुत परेशान हैं, लेकिन पुलिस भी क्या करती है, क्योंकि अभी माघ मेला चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, इसलिए जांच अभी रोक दी गई है, कोई जांच पड़ताल नहीं शुरू आगे बढ़ाई गई है। उनको अपने घर भेज दिया गया है बच्चों को कि आप जाइए, इस माघ मेले के बाद में हम आपकी पूरी जांच करेंगे, जो भी घटना के तह तक जाएगी, जो सच्चाई होगी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। आप सभी को धन्यवाद। ये कहानी कैसे लगी, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।